जिला हमीरपुर में कम वर्षा और पथरीली जमीन वाले क्षेत्रों में भी गन्ने की खेती की जा सकती है। आमतौर पर यह अविश्वसनीय प्रतीत हो सकता है, लेकिन विकासखंड बमसन के गांव हरनेर के प्रगतिशील किसान ललित कालिया ने इसे संभव करके दिखाया है। पूरी तरह प्राकृतिक खेती करने वाले ललित कालिया ने मात्र 18 मरले जमीन पर गन्ना लगाकर पहले ही सीजन में 70 किलो शक्कर तैयार की है। प्राकृतिक खेती में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कर चुके ललित कालिया गांव चमनेट ने आत्मा परियोजना के अधिकारियों के साथ उपायुक्त गंधर्व राठौर से भेंट करके उन्हें प्राकृतिक खेती के उत्साहजनक परिणामों से अवगत करवाया। ललित कालिया ने बताया कि उन्होंने कुछ वर्ष पूर्व प्राकृतिक खेती आरंभ की थी। आत्मा परियोजना के अधिकारियों की प्रेरणा और प्रदेश सरकार के निरंतर प्रोत्साहन से अब गांव हरनेर के लगभग 52 परिवार पूरी तरह से प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं। यह किसान परिवार गेहूं और मक्की के अलावा पारंपरिक मोटे अनाज, पारंपरिक दलहनी फसलें और अन्य फसलें प्राकृतिक विधि से उगा रहे हैं। ललित कालिया ने बताया कि उनके दादा परदादा कभी गन्ना भी लगाते थे और खाने में इसी की शक्कर का प्रयोग करते थे, लेकिन वर्तमान दौर में यहाँ गन्ने की खेती की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ललित कालिया ने बताया कि पिछले सीजन में उन्होंने अपने 18 मरले खेत में प्राकृतिक खेती से ही गन्ना लगाने का निर्णय लिया तो सभी लोग इसे असंभव भी बता रहे थे। देखते ही देखते गन्ने की फसल तैयार होने लगी और इसकी कटाई के बाद उन्होंने पेराई भी स्वयं करवाई और इससे लगभग 70 किलो शक्कर निकाली। ललित कालिया ने बताया कि उन्होंने गन्ने के खेत में एक बार भी सिंचाई नहीं की। जंगली सूअर ने आधी फसल उजाड़ दी थी, इसके बावजूद उन्हें अच्छी पैदावार हुई। अगले सीजन के लिए उन्हें दोबारा बिजाई की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि गन्ने का यह बीज 5 से 7 साल तक खेत में रह जाता है। इसलिए गन्ने की खेती जिला हमीरपुर के किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। उपायुक्त हमीरपुर गंधर्व राठौर ने कहा कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती और को प्रोत्साहन देने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि उन्होंने कई क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जिला में आत्मा प्रोजेक्ट के माध्यम से प्राकृतिक खेती के अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं और किसान भी इस ओर आकर्षित हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती के फसल की गुणवत्ता बेहतर है और पौष्टिक भी है। मैं ललित कालिया, गांव हरनेर, ब्लॉक बमसन, जिला हमीरपुर से। मैं पिछले 2019 से जो प्राकृतिक खेती से जुड़ा था, अपने आत्मा विभाग की तरफ से मेरे को एक ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी पालमपुर में मिली थी 6 दिन की। तो उसके बाद ये हमने शुरू किया था अपने खेतों में, 4 कनाल से शुरू किया था। तो बाद में फिर हमने आस्था थोड़ा अपने गांव वालों को बताया, वहां पे लोगों को जोड़ा। तो बाकी अब ये जो 4 कनाल का था जो प्राकृतिक खेती में हमने शुरू किया था, वो अब हम 25 कनाल में कर रहे हैं। और बाकी गांव वाले भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वो कोई 1 कनाल में कर रहा है, कोई 2 कनाल में, कोई 5 कनाल में। अब अलग अलग सभी लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं। इसके बाद हमने जो वहां पे हमारा जो किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, उनके 2 ग्रुप हमारे गांव में ऑलरेडी चले हुए हैं, जो कृषि विभाग आत्मा की तरफ से बनाए गए हैं। तो इसके साथ साथ हमारा जो है जैसे 2021 के अंतराल में मैं विभाग के माध्यम से ही एक नेटवर्क में आया था, हिमारा रह करके। तो वहां पे मुझे जो हमारे देसी बीज हमारे बुजुर्ग उगाते थे, उनको एक बचाने का काम शुरू किया हुआ है हमने, क्योंकि हिमारा रह के तहत मुझे देसी बीज उगाने और उसको कैसे संभाल के रखना है, वो ट्रेनिंग वहां से मिली। तो 2021 के बाद फिर हमने अपने गांव में, अपने खेतों में जो है हम जो हमारे देसी सीड थे उनको बचाने का काम शुरू किया हुआ है और अपने खेतों में हम देसी सीड उगा रहे हैं और लोगों से भी लगवा रहे हैं। जैसे हम प्राकृतिक खेती से जुड़े और उसके बाद जो हमारा गन्ने का एक मतलब जो फसल होती है, हमारा जो एरिया है, जितना हम गांव पे कृषि करते हैं, वहां पे वर्षा पे आधारित जो हमारी खेती है वो सारी वर्षा के आधारित है। तो वैसे ही विचार आया कि मैंने अपने बुजुर्गों से, जैसे हम गांव में अपनी बैठकें करते हैं, तो हमारे जो बुजुर्ग हैं उनसे पता चला कि हमारे गांव में भी कभी गन्ना जो था वो उसकी फसल होती थी, जो हमारे 100 साल लगभग
100 साल पहले हमारे गांव में गन्ने की फसल सभी लोग उगाते थे। तो मेरे मन में भी विचार आया कि जैसे हमारा चीनी से लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं, तो क्यों ना हम गन्ने की फसल के ऊपर जाएं। तो उसमें हमने एक पहल की। पिछले साल हमने लगभग 18 मरले का एक खेत था मेरा, तो उसमें मैंने मेरे मित्र थे, उनसे मैंने किसी तरह बीज लिया। अपने नदौन ब्लॉक के हैं वो, तो वहां से मैंने बीज लिया तो लगाया। तो इस बार मैंने जो है 18 मरले में से लगभग 65-70 किलो के बीच में शक्कर निकाली है पहली बार। और जो हमारा जो इसका मकसद है कि जैसे बीमारियों को कैसे रोकना है, जैसे चीनी, अगर यूरिया की बात करें, जैसे यूरिया को बंद कर रहे हैं, प्राकृतिक विधि से हम खेती कर रहे हैं, तो ये चीनी जो है, चीनी से भी लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं। तो अगर सभी अगर थोड़ा थोड़ा चीनी की जगह जो है वो अपना शक्कर या गुड़ जो है वो यूज करेंगे, तो आपका और आपके परिवार का स्वास्थ्य जो है वो ठीक रहेगा। तो इसको मद्देनजर रखते हुए मैंने वहां से वो शुरू किया था। तो इस बार हमारा जो है वो लगभग ये शक्कर तैयार हुई पहली बार। इसके साथ साथ इसमें थोड़ा सा और फायदा है कि जो गन्ने की फसल है वो 5 से 6 साल तक एक बार बीज लगाने के बाद हम इसको फसल को लेते रहेंगे, तो हमारा जो है वो बीज का खर्चा जो है वो बच जाता है। दूसरा क्या है कि जैसे हमारा जो ट्रैक्टर का खेत बीजने का जो हमारा किराया होता है, वो भी हमारा जो है वो बच जाएगा, क्योंकि हमें बार बार जो है खेतों में ट्रैक्टर नहीं जोतना पड़ेगा। तो उससे इसके फायदे भी बहुत हैं कि जैसे लोग आजकल जमीन में खेती कम कर रहे हैं, तो अगर गन्ने की फसल एक बार लगा देते हैं तो उसकी निराई गुड़ाई करना पड़ेगी और बाकी और कोई काम नहीं होता इसका। तो इसमें क्या है कि इसमें जो है वो 5 से 6 साल तक हमारा एक ही बीज जो है वो चलता रहेगा। तो हमारे एक परम मित्र हैं, मंडी ब्लॉक के हैं, करसोग मंडी जिला के हैं, वो अपने श्री नेकराम शर्मा जी। तो मैंने उनको भी लगभग 70-80 किलो का जो हमारा सीड था गन्ने का, तो मैंने उनको भेजा है। तो वो भी इस पहल को कर रहे हैं गन्ने को लगाने के लिए हमारे गांव में। तो लगभग जो 52-53 जो हमारा किसान है वो लगभग सारे प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं। बेशक उनका एरिया अलग अलग है, कोई 2 कनाल है, कोई 4 कनाल है, कोई 1 कनाल में काम कर रहा है, तो वो सारे जुड़े हुए हैं। बाकी इसके अलावा जो हम दूसरे अदर पंचायतों में भी मैं जाता रहता हूं, तो वहां पे भी हमने लोगों को जैसे इसके मिलेट्स के ऊपर हम बात करेंगे, तो जैसे हमारा 2023 मिलेट्स ईयर मनाया गया, तो उसके बाद हमने मिलेट्स के ऊपर भी काम किया गया। तो वहां पे भी हमने 300 किसानों को अपने साथ जोड़ा हुआ है जो कि मिलेट्स का काम करते हैं। तो इसमें जो हमारे ग्रुप्स हैं वो हम पिछले 3 सालों से जो हैं वो मिलेट्स के जैसे मंडल की चाय हो गई, मंडल के बिस्कुट हो गए, कौड़ी के बिस्कुट हो गए, बाजरे के बिस्कुट हो गए, तो हम इसको तैयार कर रहे हैं और इनको बेच भी रहे हैं। अभी भी हमने सुजानपुर में जो हमारा होली उत्सव का मेला होता है, तो उसमें भी हमने विभाग की तरफ से वहां पे अपना स्टॉल लगाया था। तो वहां पे हमने देसी बीज और हमारा जो मिलेट से हमारे बिस्कुट तैयार किए हुए थे, मल्टीग्रेन आटा तैयार किया हुआ था, वो उसका भी हमने वहां पे काफी मात्रा में उसको सेल किया हुआ है।